मूवी की शुरुआत एक सुनसान सड़क से होती है जहां एक मिनी ट्रक ड्राइवर अचानक सामने आए एक हिरन से टकरा जाता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि लगता है हिरन वहीं मर जाएगा, लेकिन जो होता है वो बिल्कुल चौंकाने वाला होता है। कुछ सेकंड बाद वो हिरन खुद खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों का रंग बदल चुका होता है और उसका शरीर भी नॉर्मल नहीं दिखता। असल में हिरन शहर में फैल चुके ज़ॉम्बी वायरस के चपेट में आ चुका है। इसके बाद कहानी में मिलवाती है सीईओ से, जो एक कंपनी में फंड मैनेजर है। वो अपने काम को लेकर इतना ज़्यादा गंभीर रहता है कि अपने रिश्तों को भी बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। इसी वजह से उसका डाइवोर्स भी हो चुका है। एक दिन वह पार्किंग लॉन में अपनी एक्स वाइफ से अपनी बेटी की कस्टडी को लेकर बहस कर रहा होता है। उसकी बेटी का नाम है स्वान और आज उसका जन्मदिन है। सीईओ अपनी बेटी के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेकर जाता है, लेकिन जैसे ही स्वान गिफ्ट खोलती है वह खुश नहीं होती। वजह यह होती कि यह वही गिफ्ट है जो उसके पिता ने पिछली बार दिया था। सोये को तब एहसास होता है कि वह अपने काम में इतना उलझा रहता है कि उसके अपने बेटी की पसंद तक भी याद नहीं रहती। सुहान अपने पापा से कहती है कि वह आज अपने मम्मी से मिलना चाहती है। बेटी के बर्थडे होने की वजह से सेयो उसे माना नहीं कर सकता। इसके बाद दोनों बुसान जाने वाली ट्रेनों में बैठते हैं। इस ट्रेन में कई तरह के लोग सफर कर रहे होते हैं। एक बेसबॉल टीम का एक खिलाड़ी जिसका नाम रहता है यांगुक, जिसकी गर्लफ्रेंड टीम के चीयर लीडर किम जिन्नी होती है। दो बूढ़ी बहनें भी होती है इसमें, और एक अजीब सा होमलेस आदमी जो बार बार कहता रहता है सब मरने वाले हैं, और एक आम आदमी जिसका नाम रहता है सेगुओ, जो अपनी प्रेग्नेंट बीवी के साथ सफ़र कर रहा होता है। जैसे ही ट्रेन चलने वाली होती है तभी एक घायल लड़की ज़बरदस्ती ट्रेन में घुस आती है। उसके पैर पर काटने का निशान होता है। कुछ देर बाद वो अचानक गिर जाती है। एक अटेंडेंट उसकी मदद करने आती है, लेकिन तभी वह लड़की उसे काट लेती है। यहीं से तबाही की असली शुरू होती है। वह लड़की अब जम्बी बन चुकी होती है, और देखते ही देखते अटेंडेंट और कुछ बेसबॉल प्लेयर्स भी जम्बी बन जाते हैं। ट्रेन के अंदर चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। जो भी जम्बी के सामने आता है वह भी संक्रमित हो जाता है। पूरी बेसबॉल टीम लगभग खत्म हो जाती है। इसी अफरा तफरी में सीईओ अपनी बेटी से बिछड़ जाता है। वह घबराकर स्वान को ढूंढने लगता है और गलती से एक ऐसे डिब्बे में चला जाता है जहां सभी लोग जॉम्बी बन चुके होते हैं। जैसे ही जॉम्बी उसे देखते हैं वो उसके पीछे दौड़ते हुए भागते हैं। तभी पीछे से स्वान अपने पापा को आवाज़ देती है। सीईओ किसी तरह अपनी बेटी को पकड़ता है और दोनों जान बचाकर भागते हैं। वे एक ऐसे कंपाउंड में पहुंचते हैं जहां कुछ लोग अब भी सुरक्षित होते हैं। सीईओ जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देता है। उसी समय बाहर से सेंगुओ अपनी प्रेग्नेंट बीबी के साथ मदद मांगता है। सीईओ कुछ पल के लिए सोचता है कि दरवाज़ा खोले या नहीं, लेकिन आखिरकार वह गेट खोल देता है और दोनों को अंदर ले लेता है। सेंगुओ को इस बात का गुस्सा होता है कि अगर ज़रा सा भी देर होती तो उसका बीबी भी ज़ॉम्बी बन जाती। इसके बाद ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी। एक आदमी यांगसुक कैप्टन से विनती करता है कि ट्रेन को रोका जाए, लेकिन कैप्टन के पास ऐसे कोई आदेश नहीं होते। जब ट्रेन अगले स्टेशन से गुजरती है तो सभी लोग देखते हैं कि प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोग जॉम्बी से लड़ते हुए मदद मांग रहे हैं। पूरा शहर अब वायरस के चपेट में आ चुका है। कुछ देर बाद अनाउंसमेंट होती है कि अगला स्टेशन सुरक्षित है और वहां मिलिट्री मौजूद है। सीईओ अपने उच्च संपर्कों की वजह से अपने सीनियर को फ़ोन करता है और उसे बताया जाता है कि अगले स्टेशन पर उतरने वाले सभी लोग को क्वारंटाइन किया जाएगा। सीईओ यह नहीं चाहता है, इसलिए उसे सलाह दी जाती है कि वह ईस्ट गेट से उतरे, जहाँ उसके आदमी उसके पिक कर लेंगे। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती है तो जगह पूरी तरह सुनसान होती है। ना मिलिट्री दिखती है ना कोई और। कैप्टन को शौक होने लगता है। सभी पैसेंजर मेन गेट की तरफ जाते हैं, लेकिन सीईओ अपनी बेटी के साथ ईस्ट गेट की ओर बढ़ता है। वहीं होमलेस आदमी भी चोरी छुपे उनके पीछे भी चला जाता है। स्वान अपने पापा से कहती है कि बाकी लोगों को भी साथ लेना चाहिए, लेकिन सीईओ माना कर देता है। स्वान तब उसे याद दिलाती है कि इसी स्वार्थ की वजह से उसकी मम्मी उन्हें छोड़कर चली गई। इधर मेन गेट पर पहुंचते ही लोगों को सच्चाई दिखती है कि वहां मौजूद सभी मिलिट्री वाले जॉम्बी बन चुके होते हैं। चारों तरफ तबाही मच जाती है और ईस्ट गेट पर भी सीईओ को कोई मदद नहीं मिलती। वहां भी खतरा ही खतरा है। यहीं से कहानी और भी ज़्यादा खतरनाक मोड़ ले लेती है। उधर प्लेटफॉर्म पर मौजूद मिलिट्री वाले भी जॉम्बी बन चुके होते हैं। जैसे ही ये सच्चाई सामने आती है, सीईओ घबराकर दौड़ता हुआ अपनी बेटी स्वान के पास पहुंचता है। तभी स्वान के पीछे से एक जॉम्बी उस पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन ठीक उसी समय सगु उसके सामने आता है और जॉम्बी को हटाकर स्वान की जान बचा लेता है। अब बचे हुए लोग जल्दी से प्लेटफॉर्म के बाहर निकलकर कांच का गेट बंद कर देते हैं ताकि जॉम्बी बाहर ना जा सके, लेकिन कांच का दरवाजा कब तक जॉम्बी को रोक पाता। डर के मारे लोग भागकर ट्रेन में घुसने लगते हैं और हड़बड़ी में गलत गेट को खोल देते हैं। इसी गलती की वजह से ट्रेन के अंदर छिपे हुए कई जॉम्बी बाहर निकल जाते हैं। और इसी अफरा तफरी में हम देखते हैं कि जो दो बूढ़ी बहनें थी उन्हें बचाने के लिए एक अटेंडेंट आती है। एक बहन को दूसरे कंपाउंड में ले जाती है,
जबकि दूसरी बूढ़ी औरत और प्रेग्नेंट महिला और स्वान के साथ मिलकर दूसरे डिब्बे में लेकर चली जाती है। उसी डिब्बे में वह होमलेस आदमी भी चुपचाप चढ़ जाता है, लेकिन किस्मत फिर साथ नहीं देती। जिस डिब्बे में ये लोग चढ़ते हैं वहाँ पहले ही कई ज़ॉम्बी मौजूद होते हैं। अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग भागकर टॉयलेट में छिप जाते हैं। दूसरी तरफ यंग सुक ट्रेन अटेंडेंट पर दबाव डालता है और कहता है कि अब और इंतजार नहीं कर सकते हैं, लेकिन किम जेन्नी माना करती है और कहती है कि उसके दोस्त अभी प्लेटफॉर्म पर हैं। यंग सुक इतना स्वार्थी होता है कि वह किसी की बात नहीं सुनता और ज़बरदस्ती ट्रेन को चलवा देता है। इधर सगु और बाकी लोग मिलकर कांच के गेट को पकड़े हुए रहते हैं ताकि ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके। जैसे ही गेट टूटने लगता है सभी लोग जान बचाकर भागते हैं। इसी दौरान यांगकुक के दोनों दोस्त ज़ॉम्बी बन जाते हैं। किसी तरह सगु और बाकी लोग ट्रेन की ओर दौड़ते हैं, लेकिन तब तक ट्रेन चल चुकी थी। पीछे ज़ॉम्बी भी लगे होते हैं। ट्रेन के अंदर पहुंचकर यांगकुक अपनी गर्लफ्रेंड जिन्नी को कॉल करता है और बताता है कि उनके सभी दोस्त मारे जा चुके हैं। वे लोग डिब्बा नंबर 13 में फंसे हुए हैं। वहीं सगु भी अपनी पत्नी को कॉल करता है, लेकिन फ़ोन स्वान उठाती है। स्वान बताती है कि वे लोग ज़ॉम्बी से बचने के लिए टॉयलेट में छिपे हुए हैं। अब समस्या ये थी कि सगु और यांगकुक डिब्बा नंबर 9 में थे और स्वान लोग डिब्बा नंबर 13 में था। मतलब उन्हें 9 से 13 तक के सारे डिब्बे पार करने थे, वे भी ज़ॉम्बी के बीच से। सब लोग हिम्मत बांधते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहले डिब्बे में वे जूस के साथ लड़ते हैं और ज़ॉम्बी को मारते हुए आगे निकल जाते हैं, लेकिन अगले डिब्बे में पहुंचते ही यांगकुक देखता है कि पूरी बेसबॉल टीम ज़ॉम्बी बन चुका है। वो अपने दोस्तों को इस हालत में देखकर वो अंदर से टूट जाता है। इसी दौरान ट्रेन एक टनल में घुस जाती है, जिससे पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब जाता है। यहाँ उन्हें एक बड़ी बात की समझ आती है कि ज़ॉम्बी अंधेरे में नहीं देख सकते हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाकर ये लोग बिना लड़े चुपचाप उस डिब्बे को पार कर लेते हैं। अगले डिब्बे के लिए सेओ एक चालाक प्लान बनाता है। वह स्वान को फ़ोन ज़ॉम्बी के बीच फेंक देता है और अपने फ़ोन से उस पर कॉल करता है। फ़ोन की रिंग सुनते ही सारे ज़ॉम्बी उधर भाग जाते हैं और सभी लोग सुरक्षित अगले डिब्बे में पहुंच जाते हैं। आखिरकार सेओ अपनी बेटी से मिल जाता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी फिर से हमला करने लगते हैं और सभी लोग दोबारा टॉयलेट में छिप जाते हैं। अब प्लान बनता है कि अगली टनल 3 मिनट बाद आने वाली है। जैसे ही अंधेरा होगा सब लोग दौड़कर अगला डिब्बा पार करेंगे। यांगकुक जिन्नी को कॉल करके कहता है कि गेट खुला रखना। जिन्नी बहुत खुश होती है और सबको बताती है कि उसके दोस्त आ रहे हैं, लेकिन यांगसुक गेट खोलने से साफा मना कर देता है। वह लोगों को भड़काता है कि ये लोग ज़ॉम्बी के पास से आए हैं और यह इन्फेक्टेड हो सकते हैं। डर के मारे बाकी लोग भी उसका साथ देते हैं। टनल आते ही अंधेरा हो जाता है और ये लोग दौड़ते दौड़ते भागते हैं, लेकिन जैसे ही टनल खत्म होती है ज़ॉम्बी फिर इन पर टूट पड़ते हैं। एक तरफ सेओ और सुआन दरवाज़ा पकड़े रहते हैं, दूसरी तरफ यांगकुक गेट खोलने की कोशिश करता है। आखिरकार यांगकुक किसी तरह गेट खोल देता है और सब अंदर घुस जाते हैं, लेकिन सगु सबको बचाने के लिए खुद वहीं रुक जाता है और सेओ से कहता है कि मेरे बीबी और मेरे बच्चे का ख्याल रखना है। सभी ज़ॉम्बी मिलकर सगु को मार देते हैं। वहीं बूढ़ी बहनों में से एक भी मारी जाती है। अंदर पहुंचते ही सेओ यंगसुक पर गुस्सा करता है, लेकिन यंगसुक उल्टा सबको भड़काता है। डर के मारे लोग सेओ, सुआन और प्रेग्नेंट औरत और जिन्नी को दूसरे डिब्बे में भेज देते हैं। उन सबको लगता है कि ये ज़ॉम्बी के पास से आया है, इसलिए यह इन्फेक्टेड हो सकते हैं। वहीं दूसरी बूढ़ी औरत अपनी बहन को ज़ॉम्बी बना देकर टूट जाती है और बदले में ज़ॉम्बी वाला गेट खोल देती है। सभी ज़ॉम्बी अंदर घुस जाते हैं और पूरा डिब्बा तबाह हो जाता है। थोड़ी देर बाद ट्रेन अचानक रुक जाती है क्योंकि आगे 2 ट्रेनें टकराने वाली होती है। अब सबको दूसरी ट्रेन तक जाना होता है। इसी दौरान यंगसुक अपनी जान बचाने के लिए अटेंडेंट को ज़ॉम्बी के बीच फेंक देता है। फिर वही हरकत वह जिन्नी के साथ भी करता है। जिन्नी ज़ॉम्बी बन जाती है और यांगकुक उसे छोड़ना नहीं चाहता। जिन्नी उसे काट लेती और यांगकुक भी ज़ॉम्बी बन जाता है। आगे यह जलती हुई ट्रेन टकरा जाती है, जिससे कि सेओ और प्रेग्नेंट औरत नीचे फंस जाते हैं। उन्हें बचाने के लिए होमलेस आदमी खुद ज़ॉम्बी को रोकता है और वो अपनी जान को कुर्बान कर देता है। अब सेओ, प्रेग्नेंट औरत और सुआन एक चलती हुई ट्रेन के पीछे दौड़ते हैं। ज़ॉम्बी भी ट्रेन से लटक जाते हैं, लेकिन सेओ किसी तरह उन्हें हटा देता है। इंजन के पास जाकर वह देखता है कि यंगसुक खुद भी इन्फेक्टेड हो चुका है। यंगसुक सेओ को काट लेता है। सेओ समझ जाता है कि अब उसका अंत करीब है। वह खुद को जंजीर से बांधता है और यंगसुक के साथ ट्रेन से कूद जाता है। फिर अपनी बेटी और प्रेग्नेंट औरत को इंजन रूम में सुरक्षित कर देता है। आखिरी बार अपनी बेटी को याद करते हुए सेओ ट्रेन से कूद जाता है और सुआन रोती रहती है। अंत में ट्रेन बुसान स्टेशन पहुंचती है। टनल में मिलिट्री वाले गोली चलाने ही वाले होते हैं। तभी सुआन वो कविता गाने लगती है जो अपने पिता को सुनाने वाली थी। मिलिट्री समझ जाते हैं कि ये इंसान है, उन्हें बचा लेते हैं। यहीं पर दर्दनाक लेकिन भावुक कहानी खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।